अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अकील हैदर। कैसे हैं आप दोस्तों? अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में लगने वाली आग से अब तक तकरीबन 10,000 मकानात और इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं, जबकि 1,80,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं और मज़ीद 2 लाख शहरियों के इलाका छोड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, इस आग के नतीजे में तकरीबन 34,000 का रकबा जलकर राख हो चुका है। अब तक सिर्फ 24 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लॉस एंजल्स शहर में लगने वाली आग इस वक्त 5 मुख्तलिफ जगहों पर भड़क रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाली आग को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। दोस्तों, अगर हम माली नुकसान का तखमीना लगाएं तो तकरीबन $250 बिलियन का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान इतना ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक साल का खर्चा सिर्फ़ और सिर्फ $68 बिलियन है और हम सिर्फ $1.7 बिलियन के लिए IMF की मिन्नत समाजत करते रहते हैं, जबकि अमरीकी हुकूमत ने ये कहा है कि हम ये नुकसान तकरीबन 184 दिनों में यानी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीनों में लॉस एंजल्स की आवाम को वापस कर देंगे। दोस्तों, अभी तक इस आग की वजूहात तो सामने नहीं आई, लेकिन कुछ माहिरीन के मुताबिक लॉस एंजल्स के मशरिक मगरिब से चलने वाली सांता आना हवाएं इस आग की वजह हो सकती है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हवाएं किसी भी पहाड़ी इलाके में आग की वजह कैसे बन सकती हैं। तो इसकी सिंपल और सादा वजह सर ग्लोबल वार्मिंग है। इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा थ्रेट ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में है। हर साल 1.1 सेंटीग्रेड के हिसाब से इस दुनिया का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से जंगलात में मौजूद पौधे, लकड़ियाँ खुश्क हो चुकी हैं और ये इस हद तक खुश हो चुकी होती हैं कि ज़रा सी भी गर्म हवा अगर इसको टकराए तो ये चिंगारी का सबब बनती है और खुश्की की वजह से ये एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाने के लिए काफ़ी होती है। तो इस वजह से माहिरीन का ये ख्याल है अब तक कि सांता आना हवाएं एक वजह हो सकती है इतनी बड़ी आग की। दोस्तों, उधर लॉस एंजल्स शहर में आग भड़कती है तो इधर पाकिस्तानी वेली अवाम इस बात की रट लगा देती है जो अल्लाह का अजाब आ चुका है। चूँकि अमेरिका गज़ा पर बमबारी करवा रहा है तो अल्लाह ताला ने इसका बदला आग की सूरत में अमेरिका से लिया है। क्या ये वाकई लॉस एंजल्स की शक्ल में अमेरिका के ऊपर अजाब आया है कि नहीं? दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की आग सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लग सकती है। मिसाल के तौर पर पिछले साल ही इस्लामाबाद के मारगला पहाड़ियों में आग लगी थी। उसकी भी बिल्कुल यही वजह थी, खुश्क हवाओं की वजह से खुश्क लकड़ियों में आग लग गई है। बिल्कुल सेम वजह लॉस एंजल्स में भी बताई जा रही है। तो क्या जो उस वक्त इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों पर आग लगी थी, क्या वो भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब था? क्या हम भी गज़ा के ऊपर बमबारी में शामिल थे? उस वक्त जितने भी पाकिस्तानी थे वो ये कह रहे थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश है। लेकिन अब जैसे कि ये सेम सूरत हाल लॉस एंजल्स पे आई है तो हम ये कह रहे हैं जी अल्लाह ताला का अजाब है। ये हमारी पाकिस्तानी कौम का दोहरा मेयार है कि जब कोई मुसीबत हम पर आती है तो ये अल्लाह की आजमाइश बन जाती है, जबकि यही मुसीबत किसी दूसरे गैर इस्लामी मुल्क में आए, जैसे अभी अमेरिका में आई है, तो ये अल्लाह ताला का अजाब बन जाता है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का अजाब नहीं है बल्कि कुदरत के साथ छेड़खानी का नतीजा है। इस कुदरत के साथ छेड़खानी के नतीजा हम पाकिस्तानी भी भुगत रहे हैं और अमेरिका भी भुगत रहा है, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस है और वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अमेरिका को इस तरह की सूरत हाल का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरे नज़दीक वहाँ पर कोई भी अल्लाह का अजाब नहीं आया। अगर अल्लाह का अजाब आना ही था तो वो किसी मिलिट्री बेस के ऊपर आता है, एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ पर असला तैयार हो रहा है। और ये दोस्तों कैसा अल्लाह ताला का अजाब है कि जिसके नतीजे में अब तक सिर्फ 25 से 24 बंदे ही हलाक हुए हैं। नहीं तो अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो बस्तियाँ की बस्तियाँ मिटा देता है, लाखों अफराद लुकमाए अजल बन जाते हैं। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक सिर्फ 25 से 24 अफराद ही हलाक हुए हैं। तो मेरे नज़दीक दोस्तों ये अल्लाह का अजाब फ़िलहाल तो नहीं है। अल्लाह ताला का कोई पता नहीं है वो कब किस पर अजाब नाज़िल कर दे, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक ये अल्लाह ताला का अजाब तो नहीं समझा जा सकता। ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के साथ छेड़खानी का नतीजा है,
جو کہ ہر ملک بھگت سکتا ہے اور بھگت رہا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ اثرات نظر آئے ہیں اور اب امریکہ میں بھی آ رہے ہیں۔ سو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔